चलिए बड़ी खबर राजधानी रायपुर से चैतन्य की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। भूपेश बघेल का दावा, डॉक्टर रमन सिंह ने मुझे गिरफ्तार कराया था, तब छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार चली गई थी। अब नरेंद्र मोदी ने मेरे बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कराया है, अब केंद्र से मोदी सरकार भी जाएगी। तो भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैतन्य की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान है। भूपेश बघेल का दावा कि डॉक्टर रमन सिंह ने मुझे गिरफ्तार कराया था, तब छत्तीसगढ़ से उनकी सरकार चली गई थी और अब नरेंद्र मोदी ने मेरे बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कराया है, अब केंद्र से मोदी सरकार भी जाएगी, भूपेश बघेल ने साफ कहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा से प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी जी, सबसे पहले आईएनएच के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये दावा कर रहे हैं कि जब माफ कीजिएगा, राज्य में जब भाजपा की सरकार थी तब रमन सिंह ने उनको गिरफ्तार किया था, तो भाजपा की सरकार चली गई थी। और अब ये भी वो दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराई है, तो केंद्र से मोदी की सरकार भी चली जाएगी। देखिए, सरकार कोई भी जो बनती है वो जनता बनाती है और वो भूपेश बघेल जी नहीं बनाते हैं, और ना ही जनता भूपेश बघेल जी के कहने पर सरकारें बनाती है, ना ही मोदी जी भूपेश बघेल के कहने पर प्रधानमंत्री बने हैं। वो जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री, और ऐसा कहना एक हिसाब से घमंड भी हो सकता है, एक हिसाब से मूर्खता भी हो सकती है। तो अब वो क्या है वो कांग्रेसी लोग स्पष्ट करेंगे। भूपेश बघेल जी का ये बयान बहुत बेतुका है और वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम वो अपने पद की मर्यादा का ख्याल कर लेते तो अच्छा होता। जी बिल्कुल, भूपेश बघेल साफ तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र से मोदी सरकार भी चली जाएगी। चैतन्य पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक जांच जो बहुत पहले से चल रही है और उसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें पूर्व आबकारी मंत्री जो वर्तमान में विधायक भी हैं कवासी लखमा, वो भी गिरफ्तार हुए। तब तो भूपेश बघेल जी ने नहीं कहा कि सरकारें जाएंगी। मतलब भूपेश बघेल और उनके पुत्र ही सब कुछ हैं क्या? तो अब वो भी आरोपी हैं। ईडी के पास अगर कोई एविडेंस है उन्होंने उसको कोर्ट में रखा है, कोर्ट ने एक बार रिमांड दे दी, बाद में जुडिशियल कस्टडी दे दी, ठीक है, न्यायालय में मामला है। अगर कुछ किया नहीं होगा तो बाहर आ जाएंगे, कुछ किया होगा तो सजा मिलेगी, न्यायपालिका का। बिल्कुल अमित जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक और चीज पे आपकी राय लेना चाहेंगे कि ईडी की कार्रवाई जो है काफी लंबे समय से चल रही है प्रदेश में। अलग अलग मामलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग घोटालों मामलों पर ईडी की कार्रवाई प्रदेश में काफी लंबे से चल रही है। इससे पहले भी भूपेश बघेल के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन इस बार ही इतनी ज्यादा वो क्यों देखने को मिल रही है? सियासत, खास करके भूपेश बघेल की तरफ से इस तरीके के बयान इस बार ही क्यों देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो मुझे लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खसक रही है, ऐसा उनको आभास हो रहा होगा, तो वो अपना सब कुछ ट्राई कर लेना चाहते हैं। वो जितना उनके अंदर है वो बाहर निकाल रहे हैं, जो भी बयान देना है वो दे रहे हैं। जितना कांग्रेस को इस बेवजह की चीज में इन्वॉल्व करने का काम कर रहे हैं वो, तो उनसे लग रहा है कि वो डर रहे हैं। और जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही हैं और उनकी सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ, उसके पहले उप सचिव सौम्या चौरसिया इनकी जो रही वो गिरफ्तार हुई, फिर इनके नजदीकी अनवर ढेबर और नजदीकी अधिकारी गिरफ्तार हुए और अब पुत्र हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग भूपेश बघेल जी के कहे बिना भ्रष्टाचार किए होंगे या भूपेश बघेल जी को नहीं पता होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसकी चिंता में ये सब भूपेश बघेल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, अब भूपेश बघेल को क्या चीज की चिंता है, वो क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं, ये तो भूपेश बघेल ही बता पाएंगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि केंद्र से मोदी सरकार भी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है खुद सुन लेते एक बार। रमन सिंह सरकार गई है, अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं, केंद्र सरकार जाएगी। ये गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है, अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं, केंद्र सरकार जाएगी। ये गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है, अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं, केंद्र सरकार जाएगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर भूपेश बघेल का ये कहना है कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब उनकी सरकार चली गई थी और अब मेरे बेटे की गिरफ्तारी हुई है तो केंद्र सरकार भी जाएगी ही जाएगी। तो अब केंद्र से मोदी सरकार भी जाएगी, ऐसा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है।